Hello friends, welcome back on my YouTube channel Prep English. I'm going to start English TGT PGT MCQ सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम इसी मंथ होने जा रहा है, या फिर अगर इस मंथ नहीं भी हुआ तो अप्रैल तक करा लेने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम किसी भी मंथ में हो, सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो बेहतर रखना होगा। थ्योरी पोर्शन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में हम लाए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में पीजीटी जो 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने उसको इसमें सॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि जो वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं मैंने एक स्लाइड में दिखाया हुआ है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार उसको ज़रूर पढ़ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द टर्जा राइमा इज ए स्टेंजा आप। टर्जा राइमा जो स्टेंजा है वो कितने लाइन का स्टेंजा होता है? तो जैसा कि टर्जा राइमा नाम से ही दिख रहा है, टर्जा मीन्स 3 लाइन का स्टेंजा होता है ये। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन सही है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लास्ट में देखेंगे, मैंने लास्ट में की पॉइंट मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये थर्ड है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2013 में पूछे गए हैं यूपी पीजीटी में। क्वेश्चंस इजी लगेंगे, बट अभी का जो सिनेरियो है इसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ कर दिए गए हैं। बट आपको इन क्वेश्चंस को भी देखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी कर दिए जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कुछ इजी समझ करके बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसा देता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ब्लैक शिप मीन्स। ब्लैक शिप मीन्स जो एक इडियम है, इसका मतलब होता है अ बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर या फिर कह सकते हैं डिसरेपुटेड मेंबर। ये बेसिकली फैमिली को लेकर के आता है कि फैमिली में अगर कोई बैड कैरेक्टर है तो उसके लिए ब्लैक जो शिप वर्ड यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन्स। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। पहले ये है क्या, टू कैरी समथिंग आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग और टू कंप्लीट समथिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड। चार्ल्स लैम्ब का जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन इनका एक अच्छा दोस्त था? चार्ल्स लैम्ब जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते थे, तो ये चारों राइटर हैं, ये चारों रोमांटिक एरा से ही बिलोंग करते हैं। तो इनमें से उनका दोस्त कौन था? अगर आपने इनके बायोग्राफी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चार्ल्स लैम्ब ने अपनी पढ़ाई क्राइस्ट हॉस्पिटल से की थी। क्राइस्ट हॉस्पिटल जो स्कूल का नाम है, और कॉलरिज भी वहीं से पढ़ाई किए थे जो एक बोर्डिंग स्कूल था। तो दोनों लोग एक ही स्कूल से पढ़ा था जहाँ पे दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये इसमें सेकेंड ऑप्शन कॉलरिज, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू बुक। जो एपिक पोएम है, एपिक जो पोएम का एक टाइप्स होता है, वो यूजुअली कितने बुक्स में लिखा जाता है? तो कितने में लिखा जाता है? 12 बुक, मिनिमम 12 बुक होना चाहिए। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, ये जो मिल्टन का जो बुक है वो क्या है? वो एपिक है। और तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देखेंगे, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज। पूछ रहा है कि जो अगर स्टार्टिंग के जो साउंड्स हैं अगर वो सेम हो तो क्या बोला जाता है? तो अगर सिमिलर साउंड हो क्या बोला जाता है उसको? एलिट्रेशन। क्या? एलिट्रेशन। इस प्रकार 6 में नंबर 1 सही हो गया ऑप्शन। 7 नंबर देखेंगे, टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड इज पब्लिश्ड इन। टी.एस. इलियट का जो वेस्ट लैंड है वो कब पब्लिश हुआ है? ये आपको पता होगा कि कब पब्लिश हुआ है। ये 1922 में पब्लिश हुआ है। ये टी.एस. इलियट का बहुत ही फेमस वर्क है जो 5 भागों में डिवाइड है। इसको हम आगे जब थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, हु डिस्क्राइब द आइडियल्स कॉमनवेल्थ इन टेम्पेस्ट। इसमें पहले देखेंगे जो टेम्पेस्ट है वो शेक्सपियर का लास्ट प्ले है जो एक ट्रेजाई कॉमेडी है। उसमें पूछ रहा है कि किसने एक आइडियल्स कॉमनवेल्थ को दिखाया है, किसके स्टेटमेंट से ये बात क्लियर होती है? तो वो किसके स्टेटमेंट से क्लियर होती है? गोंजालो। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर देखेंगे,
इन विच मैगजीन डिड लैम्स एस्से फर्स्ट टाइम अपीयर। जो चार्ल्स लैम्ब का जो एस्से है वो पहली बार किस मैगजीन में आया था? तो कौन सी मैगजीन में आया था? मैक्सिमम एस्से उनका आया था लंदन मैगजीन में, और ये मैगजीन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1823 एंड 1833 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ। जो शेक्सपियर का एंटनी क्लियोपेट्रा है वो है क्या है? वो एक रोमन प्ले है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है। 11 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नॉवेल रिटन बाई। ये ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है वो कौन लिखे हैं? ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1850। 12 नंबर पे पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक है जो, द डिनर स्मेल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? इसमें सेकेंड नंबर गुड। गुड इज ए सूटेबल ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाई शेली। कौन सा वर्क है जिसको शेली ने नहीं लिखा है? तो ये 4 वर्क का नाम मेंशन है, जिसमें से 3 शेली ने लिखा है बट एक को नहीं लिखा है, और वो है हाइपेरियन। कौन सा है? हाइपेरियन, जिसे इन्हीं के फ्रेंड जॉन कीट ने लिखा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड श्रब हैड नेचुरल ग्रोथ। इस क्वेश्चन में किस पोएट की ओपिनियन की बात की गई है? इसे बात की है वाल्ट व्हिटमैन की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। 15 नंबर क्वेश्चन है, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसेज। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश एसे के फादर किसे कहा जाता है, किसे बोला जाता है? ये बैकन। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सेलीज पोएम एडोनीज इज। एडोनीज क्या है? ये क्या है? ये एक एलजी है जो जॉन कीट के डेथ के बाद लिखी गई थी और पब्लिश होती है ये 1921 में, आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन कीट। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है, टॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ। टॉमस हार्डी जो एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं अपने इरा के, उनका लिटरेरी करियर कैसे शुरुआत होता है, मीन्स उन्होंने क्या लिख करके शुरुआत किया था। वो एक स्टार्टिंग में नॉवलिस्ट थे या शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नॉवलिस्ट थे। और इनका जो करियर का एंडिंग कैसे होता है, एज ए पोएट होता है। एंडिंग कैसे होती है, एज ए पोएट। उनका जो लास्ट में जो नॉवेल आया था, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, टेस्ट द अर्बर बिल्स, ये जो दो नॉवेल्स काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे, इसके बाद उन्होंने नॉवेल लिखना छोड़ दिया था, बाद में वो पोएम लिखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग तो उनकी नॉवेलिस्ट से होती है, बट एंडिंग एज ए पोएट। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है वो क्या है। अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आइडियल कॉमनवेल्थ का बात हुआ था, जिसमें कुंजलून ऑप्शन सही था। तो यहाँ पे सेम वही पूछ रहा है कि द टेम्पेस्ट ये है क्या। मैंने उसमें बताया था ये क्या है, एक ट्रेजाई कॉमेडी है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 में क्या पूछ रहा है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज। जो एक्सपीरियंस वर्ब फॉर्म है इसका नाउन क्या होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर आप खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आगे हम की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है टर्जा राइमा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। तो टर्जा राइमा क्या है, एन इटालियन वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, टर्सेट। ये इटालियन वर्स फॉर्म है जिस स्टैंजा में 3 लाइन होती हैं, और उसका राइम क्या होता है, ए बी सी बी सी डी सी, मीन्स इंटरलिंक होता है। मीन्स ए बी ए है तो दूसरी वाली जो स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है बी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला सी से स्टार्ट होगा। मीन्स एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। और सबसे पहले इसे यूज़ कौन किया था, दांते ने यूज़ किया था। दांते ने अपने डिवाइन कॉमेडी में यूज़ किया था। तो टर्जा राइमा क्लियर हो गया। देन आया था ब्लैक शिप। ब्लैक शिप में क्या है, ये एक इडियम है, इडियम जिसका मतलब होता है एन वुड और डिसरिप्यूटेड मेंबर ऑफ ग्रुप, बेसिकली इन अ फैमिली। देन टू कैरी समथिंग आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डू और कंप्लीट समथिंग। एक क्वेश्चन वहाँ पे
फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के था एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? इज ए रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड इन सेवरल वर्ड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ही हर्ड द स्नो फॉलिंग फेंटली। यहाँ पर ही एच एस से जो साउंड है दोनों को सिमिलर है, और एस इसका तो सिंगल है, बट फॉलिंग फेंटली एफ एफ यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हिंदी में इसे अनुप्रास भी बोल सकते हैं। मीन्स जो आगे के जो भी साउंड्स होते हैं बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड वो सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।